20 साल बाद मिले ठाकरे ब्रदर्स। मराठी विजय दिवस रैली में राज ठाकरे बोले, हमारे मोर्चे से डरकर हिंदी थोपने का फैसला वापस लिया गया। राज ठाकरे ने कहा कि जो बाला साहब नहीं कर सके वो देवेंद्र फडणवीस ने किया, हमें एक कर दिया। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर अटैक, कहा हमें हिंदुत्व का पाठ ना पड़ा है, बीजेपी की पॉलिसी यूज एंड थ्रो। उद्धव ठाकरे बोले, मराठी भाषा के लिए हमें गुंडे कहा गया तो ठीक है, अगर न्याय नहीं मिला तो गुंडागर्दी ही करेंगे। ठाकरे ब्रदर्स की रैली से पहले वर्ली में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडे, मराठी न सीखने का पोस्ट करने वाले बिजनेसमैन सुशील केडिया के दफ्तर पर चलाए पत्थर। ट्रेड डील के लिए अमेरिका गई टीम भारत लौटी, एग्रीकल्चर ऑटो सेक्टर पर नहीं बनी सहमति, चर्चा रहेगी जारी। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी का मोदी पर निशाना, बोले ट्रंप की टैरिफ समय सीमा के आगे झुकेंगे मोदी। 13वीं बार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने लालू यादव। पटना में आरजेडी की तरफ से आयोजित पार्टी के 29वें फाउंडेशन डे कार्यक्रम में औपचारिक ऐलान हुआ। तेजस्वी यादव बोले कि 2005 से 25 अब बहुत हुआ, नीतीश अब वो खुद पद त्याग कर अपनी सेहत का ध्यान रखें। आरजेडी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में राबड़ी देवी बोली कि सरकार ने 20 साल में कुछ काम नहीं किया तो कुछ भी काम हुआ वो हमारे समय में हुआ। खाटिमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किसानों से की मुलाकात, खेतों की जुताई और धान की रोपाई की। चंपावत से टनकपुर से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था रवाना, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाई। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना, श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के जयकारे लगाए। पहलगाम काफिले का आखिरी वाहन हुआ बेकाबू, 4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त, 36 यात्रियों को मामूली चोटें आई। पूरा होगा अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर, 8 साल बाद योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी। योगी सरकार के फैसले पर अखिलेश बोले कि सरकार की नीयत साफ नहीं, वो जेपीएनआईसी को बेचना चाहते हैं, इसलिए ये सब कर रहे हैं, हम चंदा कर खरीदने को तैयार। गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट कैंपस में नमाज पढ़ने पर बवाल, वीएचपी और बजरंग दल ने किया प्रदर्शन, पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की मांग की। प्रयागराज में आधी रात के बाद मोहर्रम जुलूस निकालने पर तनाव, 40 लोगों पर केस दर्ज, 22 लोग गिरफ्तार। नोएडा में बुजुर्ग महिला के साथ साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों की ठगी, 3 आरोपी गिरफ्तार। बरेली में पति को छोड़ प्रेमी के साथ रही महिला की गला दबाकर हत्या, 4 साल के बेटे के सामने प्रेमी ने मौत के घाट उतारा, आरोपी फरार। गाजियाबाद में तोड़ा गया अवैध मजार, कार्रवाई के बाद दल बल के साथ पहुंची मेयर सुनीता दयाल, का धर्म के नाम पर सरकारी जमीन को कब्जा करने की कोशिश। पटना में बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या से मचा हड़कंप, बदमाशों ने गोलियों से भूना, 7 साल पहले बेटे की हत्या हुई थी। गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद एक्शन में सीएम नीतीश, कानून व्यवस्था को लेकर की समीक्षा बैठक। गोपाल खेमका के आवास पर पहुंचे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, का अपराधी की कर ली गई है पहचान। खेमका मर्डर केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन, एसपी सिटी सेंट्रल करेंगे नेतृत्व। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा, थाने से चंद कदम दूर व्यापारी की हत्या, बिहार में जंगलराज नहीं तो क्या। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले कि बिहार में गोलीमार सरकार है, अपराधियों को सत्ता का संरक्षण। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि बिहार में गुंडा राज चल रहा है, सरकार लोगों को सुरक्षा देने में विफल। पटना के पास मसौड़ी में चौकीदार के बेटे की गोली मारकर हत्या, क्रिकेट मैच के दौरान हुआ था विवाद। सिवान ट्रिपल मर्डर केस में जांच हुई तेज, डीआईजी ने खुद संभाला मोर्चा, थाना प्रभारी को सस्पेंड किया। राजस्थान पुंछ के सुरनकोट में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। मंडी के सिराज में बादल फटने से भारी तबाही, कई जगहों पर गिरे पेड़, सड़क मार्ग बाधित। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी में भारी बारिश, उत्तराखंड के 5 जिलों में भी अलर्ट। एमपी के डिंडोरी में लगातार बारिश से बिगड़ी सूरत नेशनल हाईवे पर बहकर आया मलबा, कई वाहन फंसे, लोगों की परेशानी बढ़ी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कॉलोनी में भरा पानी, कई गांव का संपर्क भी टूटा। एमपी के टीकमगढ़ में भारी बारिश, स्कूल परिसर में घुसा पानी, लोगों की मदद से बच्चों को रेस्क्यू किया गया। गुजरात के बनासकांठा में मूसलाधार बारिश से जलभराव, सड़कें बनी दरिया। लोन लेने वालों को आरबीआई की राहत, अब समय से पहले लोन चुकाने पर नहीं लगेगा चार्ज, 1 जनवरी 2026 से लागू होगा नया नियम। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में मिलेंगे एनपीएस वाले टैक्स बेनिफिट, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किया ऐलान। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त उछाल, 4.84 अरब डॉलर बढ़कर 700 अरब डॉलर के पार। टाटा स्टील को मिला 1902 करोड़ का डिमांड नोटिस, खनिजों के डिस्पैच में कमी के चलते नोटिस मिला। एचडीएफसी के सीईओ श्रीधर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज, लीलावती ट्रस्ट ने धोखाधड़ी का केस किया था।